करनाल में एक महिला को गलत पहचान बताकर जाल में फंसाने और शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का गंभीर मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर मोनू राणा नाम की फर्जी पहचान बनाई, जबकि उसका असली नाम गफ्फार राणा बताया जा रहा है। महिला पिछले 16 महीनों से आरोपी के साथ रह रही थी। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ बदसलूकी की। पुलिस ने रेप और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। सर, क्या कुछ मामला आपके संज्ञान में आया और किस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हैं? जो हमारे संज्ञान में मामला आया है वो ये आया है कि एक यहाँ कोई अपना नाम बदल कर रह रहा था, धर्म तक बदल लिया था उसने अपना, और एक महिला के साथ वो पिछले कई दिनों से यौन शोषण कर रहा है। और उसने उसकी बच्ची के साथ भी गुड टच बैड टच, बच्ची ने बताया कि मेरे साथ भी उसने बैड टच किया है। उसके बाद हमने बच्ची को काउंसलिंग के लिए भेजा है। काउंसलिंग आने के बाद जो काउंसलिंग में कुछ बात अलग से आई, एफआईआर वैसे पॉक्सो में दर्ज है। अगर कोई और नई बात आएगी, कोई चाइल्ड क्रूरल्टी का मामला आएगा, तो हम एफआईआर में अमेंडमेंट करने के निर्देश संबंधित थाना प्रभारी को देंगे। तो आरोपी की क्या गिरफ्तारी हो गई है? पुलिस के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी पुलिस ने उनका है। हाँ, काउंसलिंग में करवाई है। तो वो आप उसमें किस तरीके से महिला और उसकी बेटी की काउंसलिंग कर रहे हैं? क्या आप आरोपी से भी पूछताछ करेंगे? नहीं, हम हमारा काम महिला से भी पूछताछ करने का नहीं है, माँ से पूछताछ करने का हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य सिर्फ बच्चे से संबंधित है, क्योंकि ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, ये सिर्फ बच्चों का हित देखती है। आरोपी के बारे में हम कोई जानकारी नहीं है, ना हम उनसे कोई पूछताछ करेंगे आरोपी। तो महिला के साथ यौन शोषण हुआ है? हाँ, वो बच्ची ने भी बताया कि भी मेरी माँ के साथ भी ये गलत काम करता था, हम्म। और जो एफआईआर का वर्जन है उसके अनुसार भी महिला के साथ ये और शोषण हुआ। लड़की के साथ क्या हुआ था? लड़की के साथ बैड टच हुआ है। लड़की ने सिर्फ इतना बताया भी मेरे साथ बैड टच हुआ, बस। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया। तो वो जो बच्ची है वो नाबालिग है? नाबालिग है। हाँ। कितने समय से कर रहा था सर ये? अभी काउंसलिंग आई नहीं है, परंतु ये पता लगा कि पिछले 2-3 महीने से ये काम चल रहा था। तो वो लड़का क्या अपने आप को पहले हिंदू बता रहा था? इस तरीके से जी कोई जी बात? जी, पहले उसने अपना नाम हिंदू नाम बताया। बाद में जब उसकी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह चेक किया, वगैरह वेरिफिकेशन की, तो वो मोहम्मदन था। तब इन्होंने महिला थाना में अपनी शिकायत दी महिला ने, और वहाँ थाना में एफआईआर दर्ज होने के बाद बच्ची को हमारे पास काउंसलिंग के लिए बुलाया। आपका शुभ नाम सर? चंद्र प्रकाश। आप पीडब्ल्यूसी की पेड़? जी। शुक्रिया सर। यार दर्ज करवाई और उसके बाद गिरफ्तारी जी, एक मोनू राणा के नाम का लड़का है, उर्फ गफ़ार राणा, जिसने अपनी इंस्टा आईडी में मोनू राणा लिख रखा है और आईडी में उसका गफ़ार राणा है। और ओल्ड बस स्टैंड की बैक साइड में उसकी शॉप है, सनशाइन सैलून के नाम से। 21 नंबर शॉप नंबर है उसका, जो कि मुझे 2024 में मिला था 5 जून को। और उसके बाद मेरे को 16 महीने हो गए उसके साथ रहते रहते। उसने जिस दिन से मिला है उस दिन से लेके 1 मंथ छोड़ के सिर्फ, उसके बाद उसने मुझे टॉर्चर, मारपीट, मेरे पैसे सब कुछ गुड़िया को मारपीट में ही रख रखा है, माइंड वॉश करके। 16 महीने के बाद मैं 1.5 महीना हो गया अब ठीक हुई पे। जो उसने मेरे हालात किए हैं किसी के साथ भी ना हो। हिंदू जात का कह के मिला था, उसके बाद मुस्लिम निकला वो। और मैंने जब ये पूछने की कोशिश करी कि तू मुसलमान है, तो बोलता है कि नहीं, किसने कहा तुझे मैं मुसलमान हूँ। तो फिर आपने अब क्या कार्रवाई करवाई है? जी, उसने मुझे लास्ट टाइम मारने की धमकी दी है कि मैं तुझे मार दूंगा, तू कहीं भी कोर्ट भी कचहरी जिस भी न्यूज में जिस पे भी आना है आ जा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना मैं पैसे देता ना तुझे कुछ देता। चलो पैसे की तो एक अलग सी मैटर है, कोई बात नहीं, नहीं भी देगा तो, लेकिन जो उसने मेरे साथ और मेरी गुड़िया के साथ किया वो किसी के साथ भी ना हो। किस चीज के पैसे आपसे ले रहे थे? क्रेडिट कार्ड यूज कर रखा है, बैंक यूज कर रखा है, आज झूठ बोल रहा है कि मैंने कोई पैसे ही नहीं देने। मेरे पास सारे प्रूफ है उसके खिलाफ। तो आप लिव इन में रह रहे थे उसके साथ? जी, उसने मुझे शादी का झांसा दे रखा था कि मैं शादी करूंगा। पहले तो ये बोला कि मैं मैरिड ही नहीं हूँ, बाद में मैरिड भी शो हो गया, फिर बोलता मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर गर्लफ्रेंड भी आ गई, उसके बाद तीसरी भी आ गई। ऐसे तो कोई भी नहीं रहेगा ना, आप ये देखो। फिर अगर मैं पूछती हूँ तो मारता है मुझे कि तेरा हक नहीं बनता, मैं एक आदमी हूँ, चाहे मैं 10 जनानियां रखूँ, तू एक औरत है। आज वो मुझे गंदी बता रहा है कि मैं गंदी, अगर मैं गंदी थी तो मेरे से पैसे क्यों लिए, मुझे यूज क्यों किया उसने।
फर्स्ट डे बीच में कभी उसने ये भी कहा कि तुम भी धर्म चेंज करो? कभी कभी बोल देता था वो। मिसयूज भी करा, बहुत मिसयूज करा उसने मेरा, बहुत ज्यादा। और आज वो मुझे गलत कहता है, 10 अपने दोस्तों से भी गलत कहवाता है कि मैं गंदी थी। अगर मैं गंदी थी तो मेरे पैसे, मुझे यूज, मेरे घर में आना जाना, मेरी बेटी की केयर करके फिर उसको मारना, ये कहाँ का धर्म है आप ये क्या बताओ। बेटी के साथ भी बैड टच हुआ? बैड टच हुए, उसको मारा है, बहुत मार रखा है, सबको पता है ये। सबको पता है कि गुड़िया को भी बहुत मार रखा है। और गुड़िया ने मुझे कितनी बार कहा है कि मम्मा छोड़ दो इसको, छोड़ दो। पर मैं डरती थी कि कभी मैं अगर कोई एलिगेशन उठाऊं तो ये मुझे जान से मारने की धमकियां तो देता ही। अभी भी अंदर चला गया पर उसको सांस नहीं है, अभी भी बोल रहा है कि मैं उसे मार के ही रहूंगा, मेरी गुड़िया और मेरी सुरक्षा करी जाए। गिरफ्तार हो गया है वो? गिरफ्तार हो गया, अंदर चला गया है। आपने क्या शिकायत दी थी? मारपीट की दे रखी है गुड़िया के लिए, जो गुड़िया के साथ किया उसने, उसके लिए दे रखी है, अपने लिए दे रखी है, पैसों के लिए भी दे रखी है, जेवर भी लेके बैठा हुआ है, क्रेडिट कार्ड पूरा खाली कर दिया उसने, उसकी भी दे रखी है, उसकी सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें एफआईआर में। आप टच में कैसे आए उसके, मतलब संपर्क में किसी थर्ड पर्सन की वजह से आई थी। सैलून का काम है और मेरा भी सैलून का ही काम है घर पे। तो किसी ने ये बोला था कि जो वो वर्क करता वो वर्क मैं नहीं करती और जो मैं करती हूँ वो नहीं करता। तो उन्होंने ये बोला था कि ये स्किन का काम है, आप इसका नंबर ले लो सर का, और जब भी क्लाइंट आया करेंगे आपको बुला लिया करेंगे। बस उसी दिन से ही मैं इनके टच में थी। 1 वीक छोड़ के दोबारा बैक से मतलब कॉल आने लगी। 1 वीक तो बात नहीं हुई स्टार्टिंग में, फिर इन्होंने जैसे मेरा नंबर सेव कर लिया कि मैडम की जरूरत तो पड़ी जाती है। तो उसके बाद इसने अपनी शॉप पे, इसका पीछे पार्टीशन पड़ा था कि यहाँ पे काम खोल ले तो यहाँ कर ले, सारा घर का सामान खुद लेके गया और खुद ही जोड़ा। और उसके बाद बोलने लगे कि कोई नहीं, तेरी लड़की और तू अकेली है, मैं दोनों का खर्चा भी उठ लूंगा, रख लूंगा। क्योंकि देखो बेसहारा औरत तो अपना मांगती है, चलो कोई बात नहीं, बच्चा बड़ा हो रहा है, देखो कल को ये चली जाएगी तो मैं किसके सहारे भी हूँ। मानती हूँ कि मैंने गलती करी है, हिंदू समझ के मुस्लिम के साथ लगी, मेरी बहुत बड़ी गलती है ये। शुरू में आपको कुछ नहीं मालूम था? कुछ भी नहीं पता था मुझे इसके लिए। इसने जब तक मेरा माइंड वॉश कर चुका था, ये 1 मंथ के अंदर ही कर चुका था ये मेरा। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैंने 15 महीने इसके साथ कैसे निकाले हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए मेरे को और मेरी बेटी को। किस तरीके से? जिस तरीके से इसने मुझे यूज करा है, किसी भी जाति, हिंदू जाति की लड़की के साथ ऐसे दोबारा ना करे। क्योंकि हर किसी लड़की को मिसयूज करता है, पैसे खाता है, फिर उसको छोड़ता है। इसका काम और इसका धंधा यही बन चुका है। ये यही काम करता है, ये अपनी शॉप पे रह के। नीचे इसके ग्राउंड में जाके चेक करा जाए ये क्या करवाता है वहां पे। तो आपको अभी भी कोई धमकी वगैरह आ रही है? धमकी आ रही है, मारने की धमकी आ रही है खुलेआम। पैसे तो मैं देता नहीं, जेल तो सारी जिंदगी नहीं काट लूंगा, पर इसको मरवा दूंगा मैं। उसका शेयर पहले था, आपको नहीं पता था? नहीं नहीं नहीं, बाद में ही आया, मेरे पास प्रूफ है उसके खिलाफ भी। और आज ये मुझे गंदी कहता है। अगर मैं गंदी थी तो मेरे साथ क्यों लगा, क्यों आया ये मेरे टच में। कितने अफेयर चल रहे थे? 4 तो है सरेआम, और बाकी उसका फोन में अश्लीलता वीडियो भी बना रखी है उसने, मेरी मेरी जैसी कई लड़कियों की, और उसके फोन में है। हाँ जी, उसके फोन में है वो वीडियो सारी। तो ब्लैकमेल भी किया है कभी वीडियो बनाने के बाद? हाँ जी, वीडियो बनाने के बाद ये बोला है कि अगर तू मेरे खिलाफ कुछ भी करेगी तो तेरी वीडियो ये वायरल कर दूंगा। और वो फोन अभी पुलिस थाने में ही है, उसे सेव कराया जाए और मुझ जैसी जितनी भी लड़कियां हैं उनको बचाया जाए। नाम क्या था उसका? मोनू राना उर्फ गफार राना। आपको ये बताया था कि मोनू राना है, आईडी भी उसकी मोनू राना के नाम से इंस्टाग्राम पे, आप चेक कर सकते हो। उसने एक आरोपी को पकड़ा है और जेल भेज दिया? हाँ हाँ जी, ये एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिला विरुद्ध अपराध की एक हमें सूचना मिली थी और उसने एक लिखित दरखास्त दी, जिसके बाद हमने एफआईआर, तुरंत एफआईआर दर्ज की। और 3 तारीख को ये एफआईआर दर्ज हुई है और 4 तारीख को हमने बंदा अरेस्ट करके, और जो आरोपी था वो जेल में भेज दिया। मामला क्या है मैम? रेप का मैटर है जी। उसमें पॉक्सो की धारा भी ऐड हुई है? हाँ, पॉक्सो भी है उसमें, और माँ और बेटी का मैटर है। तो जो एज पर ला बनता था हमने कार्रवाई करके तुरंत ही, और इससे ज़्यादा तुरंत तो और हो भी नहीं सकता कि एफआईआर भी इतनी जल्दी दर्ज, और तुरंत ही हमने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में भी भेज दिया। तो जितना हो सकता था जल्द से जल्द। ऐसी कोई बात है जिसको वो कह रहे हैं कि हिंदू बताकर दोस्ती की और बाद में उसका मुस्लिम निकला? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है फिलहाल। वही कह सकते हैं कि आरोपी का कोई धर्म नहीं होता है, आरोपी आरोपी है, कानून की नज़र में सभी एक जैसे हैं। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन और पेंडिंग है, चल रही है। पैसों का लेन देन भी है मैम? हाँ, कुछ बात उस वो भी आई।
लिविंग में रह रही थी नहीं, ऐसा कोई अभी साक्ष्य सामने नहीं आया है, हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। बाकी इन्वेस्टिगेशन आरोपी का नाम क्या है? आरोप देखिए, इसमें मैं ना आरोपी का नाम बता सकती, ना मैं आपको कंप्लेनेंट का नाम बता पाऊंगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। तो गिरफ्तार हो गया? गिरफ्तार हो चुका है जेल में जाकर।